Hello everyone, this is Rohit Tiwari, and as usual I'm going to teach something from social science. So now class 8, you can see I'm having the chapter number 2 from geography textbook. And yesterday we discussed interior of the earth. We discuss about core, mantle and crust, even discontinuities like Gutenberg discontinuity and Mohokovic discontinuity. Activity. Then again we discuss about the types of crust, continental crust and oceanic crust. We discuss the types of mantle, outer and inner mantle. Then we discuss types of core, inner core and outer core. Even we discuss अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो आज का टॉपिक ये लास्ट का डायग्राम है. अभी जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ बनाया गया है यहाँ पे, ये लास्ट पेज है. इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये पी वेव्स की बात कर रहे हैं कि देखो ये प्राइमरी वेव्स हैं, जा रही हैं क्रस्ट के और अपर मेंटल के अंदर. ये सेकेंडरी वेव्स हैं, कहाँ आ रही, कहाँ तक नहीं जा रही. फिर ये कोड भी दिखा रहे हैं. लेकिन ये पी एस वेव्स हैं क्या, प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स, पहले इसको समझ पड़ेगा. जब आप इसका बेसिक जानेंगे तभी आप इस ग्राफ को समझ पाएंगे. तो चलिए फिर मैं आपको थोड़ा सा आज सिस्मिक वेव्स के बारे में बताता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और एस वेव्स के बारे में. तो ये टॉपिक जुड़ा हुआ है अर्थक्वेक से. अब अर्थक्वेक क्या होते हैं? अर्थक्वेक हो या वोल्केनोज हो, दोनों ही एग्जाम्पल हैं सडन मूवमेंट के. और ये सडन मूवमेंट होता है अर्थ की सतह से नीचे. तो an earthquake can be defined as a sudden violent shaking of the ground as a result of movements in the earth crust or volcanic action. These movements result in the release of energy along a fault and cause the earth to shake. और वो शेकिंग होने की वजह से क्या होगा? अर्थ हिलेगी, जो बिल्डिंग्स हैं कोलैप्स होंगी, गिरेंगे लोग, मरेंगे. तो बहुत लॉस होता है अर्थ के आने पे, जैसा आपके चैप्टर में नेपाल के बारे में बताया गया. ठीक है, तो अर्थक्वेक जब आता है तो अर्थ शेक करती है, अर्थ की शेकिंग होती है. और वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के अंदर से, अब देखिए जैसे ये भूकंप के बारे में थोड़ा सा है, तो ये अर्थ की सतह के कहीं किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर नीचे, वहाँ पे अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ, मतलब सिस्मिक वेव प्रोड्यूस हुआ. और वो वेव्स जो हैं, अब उसमें जो एक क्रॉस का सिंबल है वो एपिसेंटर है, यहाँ से सीधे वो यहाँ पे जाके रहेंगी. और ये फॉल्ट है, ये फोकस है. तो ये चारों जगह जाके अर्थ की सतह पे जहाँ जहाँ इसकी रेंज आ रही है वहाँ पे कॉज करेंगे. अब देखिए ये जो सर्किल बन रहे हैं, तो कई सारे सर्किल बने. एक कंसेंट्रिक सर्किल है, एक इनर सर्किल, फिर एक और सर्किल, फिर एक सर्किल. तो वो जो सर्किल का जो पार्ट अर्थ की सतह के से पहले कांटेक्ट में आता है, वही एपिक सेंटर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है. इस जगह पे लॉस ज्यादा होगा. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सर्किल दिख रहा है, ये वाला सर्किल, इस सर्किल पे जो होगा इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी. फिर एक और सर्किल दिख रहा है वेव्स का, ये क्या है, ये थोड़ा और कम होगा. अब जैसे कभी पानी के अंदर हम एक ढेला डालते हैं, माने कोई पानी के अंदर कोई हम ईंट की या कोई भी कंकड़ पत्थर उठा के फेंकते ना. आप पानी के अंदर एक कंकड़ फेंकिए और फिर देखिए क्या होगा. पानी कहाँ का? तालाब का, नदी का, या जहाँ पानी रुका हुआ है, छोटा सा पॉन्ड है. तो पानी के अंदर आप देखेंगे कि लेयर्स बनती हैं कई सारी, वो लेयर्स आप तक आती हैं, है ना. तो उसी तरह से यहाँ पे अर्थ के नीचे सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं और वो अलग अलग तरह के सर्किल बना रही हैं, कंसेंट्रिक सर्किल्स. तो जो पहला सर्किल जो उसकी बाउंड्री अर्थ के कांटेक्ट की ऊपरी सतह पे आती है, वो उस पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होगी. फिर अगले नेक्स्ट की थोड़ी कम, नेक्स्ट की और भी कम. ठीक है, अब ये सिस्मिक वेव्स क्या है? द अर्थक्वेक विच ओरिजिनेट इन द लिथोस्फीयर प्रोपगेट्स डिफरेंट सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स. अब सिस्मिक वेव्स दो तरह की हम डिवाइड करते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव. जो आपका क्लास 8 में जो चैप्टर के नीचे दिया हुआ है वो क्या है? वो दिया है कि बॉडी वेव्स के बारे में, एक प्राइमरी वेव्स और एक सेकेंडरी वेव्स.
और ये सरफेस वेव्स जिसमें एक लव वेव्स आती हैं और एक रेले वेव्स आती हैं, ये दोनों अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो ये अभी जब हायर क्लासेस में आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो अभी आपकी क्लास में प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के बारे में दिया है, ग्राफ दिया है, तो इनको हम, ये बॉडी वेव्स के अंदर आती हैं। तो लेट्स सी, they are generated due to the release of energy at the focus and the moves in all directions traveling through the body of the earth। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो ट्रैवल कर रही हैं क्योंकि जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है एट द फोकस, they travel through the interior of the earth। Body waves are faster than the surface waves and hence they are first to be detected on the seismograph। There are two types of body waves as primary waves and secondary waves। अच्छा, प्राइमरी वेव्स जो हैं उनकी स्पीड तो बहुत तेज है, अर्थ के इंटीरियर में जाती हैं, ट्वाइस द स्पीड ऑफ एस वेव्स, एस वेव्स से जस्ट डबल है, लेकिन स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी हिट करने का जो वो है वो थोड़ा सा कम है। तो अच्छा है हम लोगों के लिए। They are similar to sound waves। They are longitudinal waves in which particle movement is in the same direction of the wave propagation। They travel through the solid, liquid and gaseous material। ये solid में भी travel कर सकती हैं, liquid में भी travel कर सकती हैं, gases में भी travel कर सकती हैं। They create density difference in this earth material leading to the stretching and squeezing। तो प्राइमरी की सबसे खास बात क्या है कि स्पीड बहुत अच्छी है, फास्टेस्ट है, एस वेव्स की डबल है, और एक सॉलिड लिक्विड गैसेस हर जगह ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्राइमरी वेव्स का एक डायग्राम बना हुआ है कि कैसे ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन करती है और डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। फिर हम एस वेव्स को देखते हैं। आपको ये बात तो पता ही है कि इसकी स्पीड क्या हो गई, प्राइमरी वेव से कम है, तो स्पीड कम है लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी हिट करने का इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा लॉस करेगी। देयर ट्रांसवर्स वेव्स इन विच डायरेक्शंस ऑफ पार्टिकल मूवमेंट एंड वेव प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जैसे नहीं कोई जब तरंग मूव करती है तो ऊपर क्रेस्ट थ्रू, इस तरह से इसका डायरेक्शन अपना रहेगा। ठीक है, और क्रेस्ट, तो ये वेवलेंथ जा रही है। वेवलेंथ का मतलब है एक जो वेव मूव कर रही है तो इस तरह के मोशन में वो निकल रही है। अब व्हेन द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स अ न्यू सेट ऑफ वेव्स इज जनरेटेड कॉल्ड सरफेस वेव्स। तो सरफेस रॉक्स के जब टच में आती हैं तो फिर वो सरफेस वेव्स, अच्छा ये आपके कोर्स में भी नहीं, जिसको लव वेव्स कहते हैं और रेलिंग वेव्स कहेंगे। तो आपको इतना ही समझना था सेकेंडरी और प्राइमरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स क्या हैं, फास्ट हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस में ट्रेवल कर सकती हैं, जबकि सेकेंडरी वेव्स जो हैं उनकी स्पीड कम है एंड दे कैन आल्सो ट्रेवल इन गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड, बट इनकी स्पीड क्या है, कम होगी। ठीक है, इंटेंसिटी हाई होगी। फिर सरफेस वेव्स के बारे में लव वेव्स और रेले वेव्स अभी आपके कोर्स में नहीं है। अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, सिस्मोमीटर होता है और हमारे पास सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ इज अनदर टर्म यूज्ड टू मीन सिस्मोमीटर। अब ये दोनों बातें एक ही हैं, सिस्मोमीटर क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है। इट इज इक्वल टू द ओल्डर इंस्ट्रूमेंट्स। सिस्मोमीटर क्या है, इट इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू मेजर द मोशन ऑफ द ग्राउंड विच इंक्लूड दोज ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो ये सब बातें अभी आगे चल के आपके कोर्स में आएंगी। आपको मैं मेन चीज दिखाता हूँ कि हम लोग किस किस जोन में हैं। अर्थक्वेक के लिए हमने जोन बनाए हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है। टोटल 5 जोन है। अब देखिए हम जहाँ पे बैठे हैं हम किस जोन में आते हैं, हम मॉडरेट रिस्क जोन में हैं। देखिए ये कलर लाइट पिंक कलर कहाँ, ये महाराष्ट्र का पार्ट है एंड वी आर इन दिस रीजन। लेकिन जो मुंबई से सटा हुआ रत्नागिरी तक का ये जो इलाका है ये किस जोन में आ रहा है, ये हाई रिस्क जोन में, जोन नंबर 4। और जो लास्ट का डार्क लाइन है वो सबसे डेंजरस है, जहाँ पे अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इंडिया को अलग अलग जोन में बांटा गया है जहाँ पे कोई खतरा नहीं है, वाइट कलर है। लो रिस्क जोन है, बारामती में भी हम लोग
पुणे में ये एरिया मॉडरेट रिस्क जोन में आ रहा है, फिर हाई रिस्क जोन और फिर वेरी हाई रिस्क जोन।